हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से गाइस पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑसिलेशन पर, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 होने वाला है। बहुत ही जोरदार होने वाला है क्योंकि इस पार्ट में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 तक जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी delay. Okay, so let's read the first question. Question is, in the given figure, a mass capital M is attached to a horizontal spring which is fixed on one side to a rigid support बताया है, right? The spring constant of the spring is K. The mass oscillates on a frictionless surface with time period आपको T दे रखा है and amplitude A दे रखा है. When the mass is in equilibrium position as shown in the figure, another mass M is gently fixed upon it. The new amplitude of oscillation will be and this question is asked in JEE 2021. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात की है, बोले तो मिड पोजीशन की बात की है। ठीक है, जहां पे आप ये स्मॉल एम मास जो है कैपिटल एम के ऊपर जेंटली जो है आप पुट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको समझना पड़ेगा एट मीन पोजीशन क्या होगा। एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन हमारे पास क्या होता है, वी मैक्स होता है। वी मैक्स बोले तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, और वहीं पे एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। और साथ में आप देखो यहाँ पे कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, फ्रिक्शन भी यहाँ पे जीरो है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एनर्जी भी कंजर्व करने की जरूरत पड़ी तो भी कर लेंगे, और साथ में आप मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो यहाँ पे अपन यूटिलाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में कैपिटल एम के बारे में अपन बात करते हैं। तो कैपिटल एम के बारे में इट मीन पोजीशन बोले तो इक्विलिब्रियम पे बात करें तो हमारे पास भी क्या होगा, मैक्सिमम। दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ओमेगा इंटू ए। आया समझ में? ए आपका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई यहाँ पे कैपिटल एम आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, के इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाई एम। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी बेटा। आया समझ? तो हम इसको वी मैक्स को जस्ट आप भी बोल सकते हो। तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम, कैपिटल एम बेटा ये। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गई। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इस स्मॉल एम को इसके ऊपर इसकी खोपड़ी में रख दिया तब क्या होगा बेटा, भी हम कुछ अलग मानेंगे और ओमेगा भी हम यहाँ पे कुछ अलग मानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा और एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। बस दो यहाँ पे इक्वेशन और बनेगी, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा डैश कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखो के तो वही रहेगा। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो अभी भी रहेगा, और यहाँ पे जो आपके पास मास हो जाएगा दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि अब ये पूरा सिस्टम बन जाएगा बेटा। क्लियर है? कैपिटल एम और ये आपके पास स्मॉल एम। ठीक है, तो अब इस पूरे सिस्टम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज दिस। ठीक है, और यहाँ पे भी आप कुछ वी डैश मान लीजिए। ठीक है, अभी वी डैश कितना आएगा बेटा, तो आपको क्या करना है, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इसका मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एम मास था पहले, है ना, और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी इक्वल टू फाइनल कितना हो जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, वी डैश। तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वी डैश इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू आपके पास v। और v की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास v डैश आ जाएगा। ठीक है, अपने को न्यू एम्पलीट्यूड चाहिए बेटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन चाहो तो इसको सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, और वो जो पहली इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी वहां पे थी, अब उसकी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, हमने यहाँ पे उस डाटा को यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, तो फिर भी हमने इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे वी डैश आने के बाद अपने को ए डैश चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं आप, ई आई इक्वल टू ई फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं के आई प्लस आपका यू आई इक्वल टू आपके पास यहाँ पे के फाइनल प्लस आपका यू फाइनल। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो। ठीक है, फाइनली जो है पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बचेगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास फाइनल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी स्ट्रीम पोजीशन पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ स्मॉल एम कैपिटल एम इनटू आपके पास वी डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपके पास निकल के आ जाएगी, हाफ और हाफ दोनों साइड से बल्ले बल्ले हो गया। यहाँ पे वी डैश की वैल्यू आपको ये सब्स्टिट्यूट कर देना बेटा। क्लियर है? जो आपके पास लिखी हुई है इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, इंटू आपके पास देखो वी डैश की वैल्यू आपको ये रखना है, साथ में स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। ठीक है, मैं सेपरेट यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ बेटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, और साथ में आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका k डिवाइडेड बाई कैपिटल m, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास k a डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो आपका k और k गेट कैंसल आउट,
ठीक है, एक m भी यहाँ से निपट जाएगा और साथ में देखो बेटा m प्लस स्मॉल m भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास कैपिटल M, नीचे बचेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास a स्क्वायर। क्लियर है, और इधर कितना हो जाएगा a डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ जाएगा a डैश दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू एम्पलीट्यूड बेटा निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, सो जस्ट यू कैन सी गाइस, थर्ड इज द करेक्ट। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हेन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखा है एंड रिलीज्ड। ओके, its motion is described by yt is equal to y naught sin square omega t, where y is measured from the lower end of unstressed spring, then omega आपको बताने की क्या होगा। इन दिस क्वेश्चन ही आस्किंग JEE 2021। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे बोला गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। ठीक है, FBD, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये हमारे पास मास m जो है स्प्रिंग से ऐसे हैंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसे तो ये हैंग करेगा नहीं, क्योंकि नीचे क्या लग रही होगी, इसकी ग्रेविटी लग रही होगी। ठीक है, तो इसकी न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है कुछ अलग होगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो है ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एक्सटेंशन आया होगा दैट इज यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ मान लेते हैं डेल्टा x या डेल्टा l, जो भी आपको यहाँ पे सपोज करना है। ठीक है, तो ये चीज हमने सपोज कर ली बेटा। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है y t इक्वल टू y नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है दैट इज y t इक्वल टू y नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो जस्ट साइन स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई आपका 2 कर देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या पुट कर देंगे वैल्यू, देखिए यहाँ पे वाई नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा की जगह आपके पास क्या है ओमेगा टी। आया समझ में, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए वाई नॉट को, तो कितना हो जाएगा वाई नॉट बाई 2 माइनस वाई नॉट बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी। क्लियर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा वाई टी की इक्वेशन आ जाएगी। बेटा ध्यान से देखिए, मेरे पास यहाँ पे जो मेन पोजीशन होगी दैट इज आपके पास वाई नॉट बाई 2। क्लियर है, ये मेरे पास हो जाएगी वाई नॉट बाई 2, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कितना होगा वाई नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कितनी हो जाएगी बेटा 2 ओमेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है हमारे पास ओमेगा नॉट इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा k डिवाइडेड बाई m। ठीक है, सो अब इसको जो है इससे इक्वेट करिए तो हमारे पास 2 ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट, बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई यहाँ पे m। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m। अब आंसर जो आ रहे हैं वाई नोट के टर्म्स में आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंशन माना था बेटा, एक्सटेंशन अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये डेल्टा एल है, कितना आएगा बेटा क्लियर है, क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई तो हमारे पास कितना हो जाएगा एम जी इक्वल टू आपके पास के डेल्टा एल। ठीक है, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई आपका के। क्लियर है, आया समझ में, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब ये जो डेल्टा एल है बेटा ये वही एक्सटेंशन है मीन पोजीशन का, यहाँ पे ये आपके पास कितना है वाई नॉट बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो डेल्टा एल इक्वल टू हमारे पास मीन पोजीशन पे वाई नॉट बाई 2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा एम जी डिवाइडेड बाई के। हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास के को इधर ले जाइए, इसको ले जाइए, तो हमारे पास हो जाएगा 2 एम जी डिवाइडेड बाई आपके पास वाई नॉट। ठीक है, अब इसको जो है आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है के की जगह, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2 एम जी डिवाइडेड बाई आपके पास एम वाई नॉट। ठीक है, एम ने एम को भाई साहब उड़ा दिया है ना, 2 को चाहो तो आप अंदर ले जा सकते हैं, किससे 4 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2g और नीचे आ जाएगा 4y नॉट। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कितना g डिवाइडेड बाई 2y नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच कर रहा है। ओके गाइस, सो जस्ट यू कैन सी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा, बहुत ही प्यारा। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू अ massless spring is performing oscillatory motion of amplitude a on a frictionless horizontal plane. If half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system becomes fa. The value of f is, and this question is asking JEE 2021
ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आपके इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ऐसे, ठीक है, मास m है और यहाँ पे ऐसे जो है सपोर्ट लगा हुआ है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है विद एम्पलीट्यूड आपको कितना दे रखा है, a दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ आपके पास ये मीन पोजीशन है, ठीक है, तो मीन पोजीशन के अबाउट विद एम्पलीट्यूड a से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में मैं अगर बात करूं वी मैक्स की, ठीक है, मीन पोजीशन पे, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट के बाई एम वगैरह जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई एम इंटू आपका ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसने m से m/2 मास क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बचेगा कितना, m/2। ठीक है, तो जस्ट बिफोर रिमूविंग दिस मास m/2 मास जब इससे हटाओगे तो भाई वेलोसिटी वही रहेगी जो हमारे पास कितनी है, स्टार्टिंग में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारे पास वी डैश जो होगा, ठीक है, दैट इज ओमेगा डैश और आपके पास ये ए डैश। क्लियर है, तो हमारे पास ए डैश अपने को निकालना है और वी डैश की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, वही रहेगी जो हमारे पास स्टार्टिंग में, दैट इज आपके पास ओमेगा ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी देखो स्टार्टिंग में कोई फोर्स यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे या फिर बात करें तो बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे वी डैश इक्वल टू वी मैक्स यहाँ पे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू वी डैश और यहाँ पे ए डैश एज इट इज रहेगा और स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे m/2 करोगे तो ऊपर चला जाएगा आपका 2। क्लियर है, m/2 से 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी भाई। क्लियर है, सो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है कितनी, आपके पास स्क्वायर रूट के बाई एम इंटू ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के डिवाइडेड बाई एम इंटू ए और इधर हो जाएगा ए डैश स्क्वायर रूट ऑफ 2 के डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाई एम, स्क्वायर रूट के बाई एम गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट 2। क्लियर है, तो हमारे पास यहाँ पे ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डिवाइडेड बाई रूट 2 और इस ए डैश की वैल्यू बोले तो न्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ इंटू ए, तो ए ने ए को मारा तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कैपिटल टी। The time taken to complete 5/8 oscillation starting from mean position is alpha by beta into t. The value of alpha is, and this question is asking J 2021. ओके भाई, तो चलिए समझ लेते हैं बेटा इसको भी। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी दैट इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फ्रॉम मीन पोजीशन भाई। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा आपको ऑसिलेशन वगैरह ऐसे जो बना लेते प्रोजेक्शन ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा, ठीक है, ये आपके पास हाफ और ये आपके पास फुल ऑसिलेशन, तो इस फुल ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज टी। अब यहाँ से आपसे क्या बोला जा रहा है, 5/8 ऑसिलेशन का आपको टाइम जो है बताना है। तो आप एक बात समझाओ बेटा, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी आपके फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन की अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डिवाइड होगा। यहाँ पे बात समझ आ रही है, जितने फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन होंगे उसी के करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे टाइम भी उसी अकॉर्डिंग जाएगा। बोले तो हमारे पास जो टाइम आएगा दैट इज कितना जाएगा, 5/8 इंटू कैपिटल टी। क्लियर है, इसको आपको इक्वेट करना अल्फा बाई बीटा इंटू टी से। ठीक है, तो यहाँ पे टी टी गेट कैंसल आउट, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 और बीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 8। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अल्फा की वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज यहाँ पे क्या पुट करते थे, जस्ट 5। ठीक है गाइस, तो आई होप यार आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा, जस्ट यहाँ पे लैंग्वेज से ही खेलना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते बेटा नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड आपको टी दे रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज, समझना भाई, व्हेन इट्स स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इज, आपको इतनी दे रखा है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज आपको बताना है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग जे 2021। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जो एसएचएम जो एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड इसका टी दे रखा है और एम्पलीट्यूड आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास जो v की एक्सप्रेशन होती है, v इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा रहेगा, बट एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पे स्मॉल ए रखना है, स्मॉल ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए बेटा एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे v जो है, ये मेरे पास जो पार्टिकल की यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे रखा है, उसने मेंशन किया है कि आपको क्या बताना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज, ठीक है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तुम्हारे पास जो v मैक्स होता है बेटा वो कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ए जो है आपके पास एम्पलीट्यूड है,
तो हमारे पास जो v आया है ना, यहाँ से जो v आया है दैट इज कितना है, v मैक्स का क्या है भाई, हाफ है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा, v मैक्स की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओमेगा a डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा ओमेगा 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड के स्क्वायर कर दो भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें चाहिए एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी भाई। पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, रूट 3 और बाहर आपके पास a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मेरे पास x की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो आप इसको x डैश बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन उसने ऑलरेडी जो है कांस्टेंट x मेंशन करके दिया है, तो उससे अपने को लेना देना नहीं है, आपको जस्ट कंपेयर करना है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है, x a डिवाइडेड बाई आपके पास 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना है यहाँ पे, रूट 3 a डिवाइडेड बाई आपके पास 2। ठीक है, तो ये सब कैंसल आउट, हमारे पास x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। क्लियर है, यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछा गया है बेटा, याद रखना हमने x जो है अपना पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का माना है। ठीक है, लेकिन ये x वहाँ पे क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट मेंशन करके दिया है। ठीक है, तो आपको जस्ट कंपेयर करना था, कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में कि सर ने ये x और ये x एक जैसा लिया बेटा। देखो हमने यहाँ पे, आप इसको चाहो तो x डैश सपोज कर सकते हो बेटा। क्लियर है, ये आप ये चाहो तो y भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना था, जस्ट आपको, okay, so let's see the next question. Question is time period of simple pendulum is t inside a lift when the lift is stationary. Okay, if the lift moves upward with an acceleration g by 2, the time period of the pendulum will be, and this question is asked in J 2021. Options आपको दे रखे हैं जस्ट। ओके गाइस, तो समझते हैं बेटा इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g। क्लियर है, और g की जगह यहाँ पे g इफेक्टिव लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि यही वो चीज है जो यहाँ पे चेंज होने वाली, लेंथ और 2 पाई तो आपके पास वैसे भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा है हमारे पास लिफ्ट भाई। ठीक है, लिफ्ट के अंदर जो है आपके पास ये जो है सिंपल पेंडुलम ऐसे यहाँ पे हैंग कर रहा है, जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, लिफ्ट आपकी स्टेशनरी है, मतलब अगर रेस्ट पे है, समझना रेस्ट पे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, टाइम पीरियड कितना रहेगा, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, क्योंकि जी में यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लिफ्ट मान लीजिए ऊपर जाने लगे, कितने एक्सीलरेशन से, ए से, ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है जी बाई 2। ठीक है, अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है बेटा, ध्यान से देखना, तो इस पे देखो, इसका खुद का mg नीचे लगेगा, और इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड बोले तो m इंटू ए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, तो हमारे पास जो g इफेक्टिव आएगा बेटा, ठीक है, हमारे पास जो g इफेक्टिव आएगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, g प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है, एम एम दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा। ये तब है जब लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही हो। ठीक है, अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होती, क्योंकि ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर डाउनवर्ड जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर लिफ्ट आपके पास कहाँ जा रही है बेटा, डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास सिंपल पेंडुलम, मान लो उसका एक्सीलरेशन कितना है ए, तो आपके पास जो जी इफेक्टिव हो जाएगा कितना हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर करनी है और आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला केस अभी बन रहा है। ठीक है, लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, कितने से, जी बाई 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जी प्लस जी बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 जी बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके पास टाइम पीरियड जो है न्यू टाइम पीरियड आ जाएगा। तो हमारे पास न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा टी डैश इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई 3 जी बाई 2। ठीक है, 2 ऊपर भग जाएगा, तो टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3, और यहाँ पे l डिवाइडेड बाई जी। यहाँ से बेटा आपको आंसर दिख गया होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे t हो जाएगा, और बचा हुआ स्क्वायर रूट 2 बाई 3 फैक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जस्ट फैक्टर रहेगा, स्क्वायर रूट 2 बाई 3 इंटू टी। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही होती तो क्या हो जाता, जी माइनस जी बाई 2 करते तो आपके पास जी बाई 2 आता, तो जस्ट यहाँ पे रूट 2 हो जाता। क्लियर है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है। Okay guys, so let's see the next question. Question is particle is making simple harmonic motion along the x-axis. If at a distance x1 and x2 from the mean position, the velocities of the particle are v1 and v2 respectively, right? The time period of its oscillation is given as. ठीक है, this question is asked in JMath 2021. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर देख के ना बच्चे जो है पेन छोड़ देते हैं भाई, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन आराम से इसको लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी या स्पीड मालूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो क्या होता है बेटा, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फार्मूला, राइट।
सो अब यहाँ पे बेटा दो चीजें आपको दे रखी हैं, x1 x2 और v1 v2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे v1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस आपका x1 स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे v2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा, a स्क्वायर माइनस क्या x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन आपकी 2 बन जाएगी। 1 और 2 को दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हमने अंदर मल्टीप्लाई करा है इसको, और इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आपके पास x1 का स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज हो जाएगी। और साथ में यहाँ पे v2 के स्क्वायर करेंगे तो v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा बेटा। अब देखो कई लोग क्या करते हैं ना, इनको डिवाइड कर देते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे वो भी सही है, लेकिन अब देखो एग्जाम में आप बैठो तो आपको थोड़ा अप्रोच सोचनी पड़ेगी कि मैं किससे जो है करूं जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 बनी है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे बन रहा है, आप इनको ना एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, उससे क्या हो थोड़ा जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि ये वाले टर्म देखो कॉमन है और क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये तो बल्ले बल्ले, यहाँ पे कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस आपका v2 स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, बाहर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x2 स्क्वायर माइनस आपका x1 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो बेटा कुछ मत करो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस आपका x1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, आप चाहो तो इसको स्क्वायर रूट ले लीजिए पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, चाहो तो आप कर सकते हैं अभी, है ना। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका टी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। इसको साइड में यहाँ पे सॉल्व कर देते तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, आपके पास टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जाएगा आपके पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपके पास v1 स्क्वायर माइनस आपका v2 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आपका बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में चला जाएगा आपके पास x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से निकल के आ जाएंगे। देख लीजिए आंसर तो बेटा यही है ना। अगर आप देखो इनकी पोजीशन आप इंटरचेंज करोगे, बोले तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर करोगे, है ना। और नीचे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो v2 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है मैच कर रहा है बेटा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टोटल एनर्जी आपको दे रखा है e, एट एनी इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी जो 3e/4 दे रखा है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन बाय, एंड दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जेईई 2021। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, तू यहाँ पे अगर तुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तब भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे बेटा इसको जो है कॉन्सेप्चुअल अपन उड़ा देंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा एसएचएम के केस में, E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। और ये मामला क्या रहता है आपके पास, टोटल एनर्जी यहाँ पे एसएचएम के केस में कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डैम्पिंग वैम्पिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट, ये बोले तो कंजर्व रहती है, ठीक है। और वहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर होता है और बी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन बना के दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 3/4 ऑफ ई, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहे हैं, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोजीशन आपको एक्स देता है कभी वाई देता है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और आपका ए स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड स्मॉल ए दे रखा है, तो बाद में अपन उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों साइड बल्ले बल्ले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, तो ये 3/4 ए स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम करिए जरा, तो 4a स्क्वायर माइनस आपके पास 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो वाई के यहाँ पे कितनी वैल्यू आएंगी 2 प्लस माइनस a/2, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। तो वहाँ पे y इक्वल टू क्या है a/2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर हो जाएगा दैट थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज स्टेशनरी लिफ्ट इज t दे रखा है, इफ द लिफ्ट एक्सीलरेट्स विद g/6 वर्टिकली अपवर्ड देन द टाइम पीरियड विल बी, ठीक है। मरियल सा क्वेश्चन है, अभी ऊपर हमने जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट वहां पे आपको एक्सीलरेशन g/2 दे रखा था।
बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट किए जाते हैं डाटा चेंज करके। एंड दिस क्वेश्चन आस्किंग जे 2022 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके, यहाँ पे जब लिफ्ट ऊपर जाती है भाई, लिफ्ट ऊपर जाएगी ए से, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका सिंपल पेंडुलम हो उस पे जो सूडो फोर्स लगेगा दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो जी फैक्टर हम क्या लिखे थे ऊपर अभी, जी प्लस ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी, जी बाई सिक्स, तो जी प्लस जी बाई सिक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 जी बाई 6, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, ठीक है, ये चीज यहाँ पे निकल के आती है। ये टाइम पीरियड आपका हवा में हो जाएगा, जब यहाँ पे लिफ्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, लिफ्ट के अंदर बात करें तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव कितना लिखोगे, 7 जी, और ऊपर चला जाएगा आपके पास 6, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखिए टी के टर्म्स में, तो कितना आ जाएगा, कैपिटल टी मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 6/7, ठीक है क्या कोई ऑप्शन, हाँ भाई सब मैच कर रहा है, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है, लिफ्ट की अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन की वजह से, ठीक है। सो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए मूव करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इन मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाय u इक्वल टू 4 into 1 minus cos 4x दे रखा है, राइट, जूल में है। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा इक्विवेलेंट आपको थीटा दे रखा है इज पाई बाई के, ठीक है, ये मेरे पास टाइम पीरियड है। सेकंड में द वैल्यू ऑफ के बताना है। दिस क्वेश्चन आज की जेईई में 2022 यहाँ पे एनईटी टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो u इक्वल टू कितना दे रखा है 4, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 4x, क्लियर है। इसको देखो यहाँ पे एक रिलेशन मालूम हो चाहिए हमारे पास, u से क्या निकाल सकते हैं अपन, फोर्स निकाल सकते हैं। तो f इक्वल टू कितना होता है बेटा, माइनस का du डिवाइडेड बाई dx। पोटेंशियल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, माइनस आपको बाहर रहेगा, 4 भी बाहर रहेगा, ठीक है। अंदर जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन आपका 0 माइनस, ठीक है, कॉस का कितना होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बेटा। देखो यहाँ पे डिफरेंसेस वगैरह आपको अच्छे से आना चाहिए। तो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, कितना आया ध्यान से देखिए, माइनस का यहाँ पे 16 साइन आपका 4x, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो हमारे पास जो SHM की जो इक्वेशन होती है, F इक्वल टू क्या होता है माइनस का kx होता है, तो ये उस फॉर्मेट में अभी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको देखो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है, क्या, कि साइन थीटा जो है, अगर थीटा बहुत छोटा एंगल है, स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें तो साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 4x, क्लियर है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -16 इंटू साइन 4x, हम क्या पुट कर सकते हैं आपका जस्ट 4x, क्लियर है, और वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। तो अभी देखो इस फॉर्मेट में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 64 इंटू एक्स, ठीक है, इसको क्या कर देना है, इससे आपको कंपेयर कर ले, क्लियर। तो f इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना होगा 64x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का kx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस बल्ले बल्ले, और x भी आपका बल्ले बल्ले, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 64, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड जो होता है दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, और t इक्वल टू कितना बेटा 2 पाई, तो 2 पाई रहेगा, m की वैल्यू यहाँ पे 4 kg दे रखा है, k की वैल्यू आपके पास 64 आई हुई है, ठीक है। तो ये बल्ले बल्ले, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/16। हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा π/2, ठीक है। और आंसर आपको क्या दे रखा है π/k, ये दूसरा k है, कांस्टेंट है, यहाँ से कंपेयर करोगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2, क्लियर है। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या फिल कर देना था बेटा 2। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ गया। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल, ओके, which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by, and this question he asked in J 2022 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अगर तुझे रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अपन आराम से समझते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते भाई, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये जो ट्रॉली है ऐसे यहाँ पे डाउनवर्ड मूव कर रही है विदाउट फ्रिक्शन, और साथ में इसके अंदर एक आपका सिंपल पेंडुलम यहाँ पे ऐसे लटक रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल से यहाँ पे आपका जो है एंगल कुछ बनाएगा, यहाँ पे अल्फा है, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा बेटा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा सा इसके एफडीडी को समझते हैं बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ ट्रॉली की बात करें बेटा, तो ट्रॉली का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा दैट इज कितना होगा आपके पास जी साइन अल्फा। अब यहाँ पे जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है वो ट्रॉली के अंदर है, तो इस पे क्या लगेगा सूडो लगेगा, और किधर लगेगा बेटा पीछे की तरफ लगेगा, तो इस पे सूडो की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा वो पीछे की तरफ कितना आएगा जी साइन अल्फा,
ठीक है, ये चीज आपके पास यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, दूसरा बेटा अगर देखो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में आपको समझाने की बात करूँ तो हमारे पास ट्रॉली का अगर मान लो कुछ वेट है तो उसका यहाँ पे mg नीचे लगेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे एंगल अल्फा, तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, और साथ में आपके पास यहाँ पे नॉर्मल जो है ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यही जो है इसका क्या बनेगा, एसिलेशन बनेगा, एम इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, तो एम ए गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास जी साइन अल्फा ट्रॉली का डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे इन सब चीजों की अपने को यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ बॉब को देखना है बेटा। ठीक है, तो सो अभी हमारे पास जो सूडो एसिलेशन होगा ऑन बॉब, दैट इज जी साइन अल्फा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो बॉब का भी कुछ मास होगा, अगर बॉब का कुछ मास होगा तो इसका भी नीचे ग्रेविटी लगेगी। ठीक है, कितना, mg, आया समझ में। तो बेटा यहाँ पे देखो अगर इसके भी कंपोनेंट करो तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आपके पास आएंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा। ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, mg sin अल्फा। ठीक है, तो ये चीज मेरे पास mg के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके पास कंपोनेंट हो जाएंगे। क्लियर है, अब बॉब तो किसी के साथ कांटेक्ट में है नहीं है बेटा, तो वर्टिकल यहाँ पे इसको कोई बैलेंस करने वाला है नहीं बेटा। ठीक है, यहाँ से अगर हम बॉब की बात करें बेटा, ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एमए से इक्वेट कर सकते हो, एमए गेट कैंसल आउट, तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, जी साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास बॉब का जो है इंक्लाइन क्लोम जो है एसिलेशन निकल के आया, और सूडो की वजह से कितना है, जी साइन अल्फा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास जो पैरेलल एसिलेशन होंगे, एंटी पैरेलल है दोनों, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बेटा आपका अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन बॉब के केस में एसिलेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एसिलेशन नहीं आएगा, तो एसिलेशन सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में, आपके पास जी इफेक्टिव वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ पे अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा है आपके पास, जी कॉस अल्फा। बात समझ आ रही, मास को आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करो, तो बस हो गया यार। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव वैल्यू कितनी है आपके पास, जी कॉस अल्फा। क्लियर, तो ये रिजल्ट तुझे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है यार। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि कभी कभी ये लोग एंगल वगैरह दे देते हैं, इंक्लाइन एंगल दे देते हैं, उसके बाद जो है आपसे क्या पूछा जाता है, टाइम पीरियड वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर करनी है। यहाँ पे लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम को कैपिटल एल दे रखा है, तो आप कैपिटल एल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, दैट इज आपको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके गाइस, तो ये था ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आए होंगे। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।